एपिसोड के एंड में अर्जुन जो है काशवी की हवेली में घुस जाता है और जाके वो तलाशी लेता है हर चीज़ की। और वो एक रूम मिलता है जहाँ पे लॉक लगा था, उसको खोलने की कोशिश करता है, पर सीढ़ी से जल्दी जल्दी कोई दौड़ता हुआ भागता हुआ आता है, और यानी कि वो प्रद्युम्न ही होता है। और प्रद्युम्न उस रूम में जाने की कोशिश करता है और अर्जुन वहाँ से भागता है, ये तो उसी रूम में जा रहा है, मतलब इस रूम में जरूर कुछ है। फिर वो काशवी से टकरा जाता है। काशवी बोलते तुम यहाँ, बोला मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो। वो चलो उससे पहले पीछे से प्रतिबंध बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम अंदर कैसे आए। तो ये सिचुएशन हो गई है। अब जरूर उस रूम में कोई तो छुपा हुआ है, या मीरा सॉरी नीलम, या नीलम का भूत, दोनों में से कोई एक तो है। अब नीलम के मर्डर की हिस्ट्री का अर्जुन पीछे पड़ गया कि क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ उसका खून, वो जानना है। और प्रद्युम्न को खुजली जगी है कि उस रिपोर्ट में उसने ये रिपोर्ट करवाने की क्यों बोली है मीरा ने। चलो बताता हूँ डिटेल में। काशी ने बोला स्वाति ने ये रिपोर्ट चुराई होगी। स्वाति के पास गया, बोला मैं क्यों रिपोर्ट चुराऊंगी, मुझे रूम तलाशी लेनी है। तो उसके रूम की तलाशी ली, नहीं कुछ मिला। फिर प्रद्युम्न ने बोला मैं हॉस्पिटल जाके एक और कॉपी निकाल लेते, एक क्या मैं 4-5 निकाल दूंगा, हर रूम में रख देंगे हम, चिंता मत करो। वो लोग हॉस्पिटल निकले सुबह सुबह रिपोर्ट करवाने के लिए। वहाँ मीरा की भी रिपोर्ट आ चुकी थी, तो अर्जुन को बोला गया था कि भाई मेरे को रिपोर्ट लेनी है, चलो। तो वहाँ पे मीरा काम कर रही थी सुबह सुबह किचन में, तो नित्य आके उसको प्यार जता रही थी कि भाई तुम आपसे किचन में काम नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। मीरा समझ गई ये सब कुछ कंसल्ट इसके लिए दिखा रही है क्योंकि मैं इनके बेटे की माँ बनने वाली हूँ, वरना ये और इतना प्यार हजम ही नहीं होगा मुझे। फिर वो लोग रिपोर्ट के लिए बाहर निकले तो मीरा को ड्रॉप कर दिया, अर्जुन चला गया। मीरा ने बोला रिपोर्ट, तो बोला थोड़ी देर वेट करो। काशवी ने बोला रिपोर्ट, तो बोला थोड़ी देर और वेट करो। तो दोनों वेट कर रहे थे। तो जब रिपोर्ट आई तो प्रद्युम्न वहाँ पे था, दोनों की रिपोर्ट एक साथ आई। तो जब काशवी को से रिपोर्ट उठाई थी, नीचे मीरा की रिपोर्ट पड़ी थी, और जैसे मीरा की रिपोर्ट खोली, बोला इसमें ये टेस्ट के बारे में क्यों लिखा हुआ है। मतलब मीरा को डाउट है कि अर्जुन को कोई बीमारी ना हो। फिर काशवी से पूछा कि तुमने वो रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, तुम्हें डाउट नहीं है क्या अगर बच्चे को कोई बीमारी ना हो तुम दोनों की वजह से। बोला मैंने करुण के टाइम पे भी वो रिपोर्ट नहीं करवाई थी, मतलब वो रिपोर्ट का मतलब ये था कि बच्चे के अंदर हम दोनों की कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी ना। तो बोला मैंने करुण के टाइम पे भी नहीं करवाई थी, इसके लिए मैंने इस बार भी नहीं करवाई है। बोला ठीक है, तो मैं श्योर है कि अर्जुन को कोई ऐसी बीमारी नहीं है तुम्हें। बोला श्योर हूँ मैं, मुझे पता है। फिर बोला कि मीरा के फाइल में डिफॉल्ट और वो रिपोर्ट का मेंशन क्यों किया हुआ था, जब मीरा के पेट में अर्जुन का ही बच्चा है तो फिर वो रिपोर्ट क्यों लिखी हुई है। कुछ तो मुझे मिसिंग लग रहा है, मुझे देखना होगा। तो अब वो मिसिंग ढूंढ रहे हैं। अभी लोग ऑफिस पहुंचे तो काशी ऊपर गई, अर्जुन और ये सब लोग फाइल और इसके डिस्कशन में कुछ बात करे, तो काशवी को थोड़ा सा घबराहट हुई, बाहर गई, थोड़ा उसको उल्टी आ रही थी, तो अर्जुन ने हेल्प की उसकी, थोड़ी बाल बाल पकड़े उसको उल्टी कराने में हेल्प की। इतने में फिर हमारे काशवी मैडम जो है वो भूल गई थी खाना, तो प्रद्युम्न ऊपर लेकर आ रहा था। प्रद्युम्न टकराया अमित से, अमित था उसका पुराना दोस्त। बोला प्रद्युम्न तुम इतने दिनों बाद, दोनों गले गले मिले, हाँ इतने दिनों बाद तुम और यहाँ। बोला हाँ मैं यहाँ ही काम करता हूँ। बोला कितने दिनों बाद, नीलम के बाद तो मुझे लगा तुम भूल गए होंगे, सदमे में चले गए होंगे, ये सब जिंदगी तेरी होगी, पर तुम तो अच्छी खासी दिख रहे हो, मतलब सब कुछ ओके है जिंदगी में। फिर ये सब बातें अर्जुन सुन रहा था। फिर इतने में काशी बोला प्रद्युम्न तुम, बोला मिलो मेरी न्यू वाइफ से। बोला तुमने फिर से, अरे शादी की आफ्टर पार्टी, वो पार्टी मैं बाद में दे दूंगा, अभी मैं थोड़ा मेरी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसे करके चला गया, मतलब बात को घुमा दिया काशी को देखकर। फिर पीछे से अर्जुन आया, बोला हाय अमित, मैं अर्जुन प्रद्युम्न का दोस्त, तुम भी जानते हो प्रद्युम्न को। बोला हाँ हम काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं, और ऑफकोर्स मैं इसकी पहली बीवी नीलम की शादी में बहुत नाचा हूँ, हमने बहुत एंजॉय किया है, पर मैं शौक हूँ कि इसने दोबारा। बोला क्यों शौक हो। बोला उसकी पहली बीवी जब मर गई थी पूरी तरह से टूट गया था, जब हॉस्पिटल में पूरा दिन नीलम से आगे से नहीं हटता था, ये इतना परेशान था नीलम को लेके। जब इसकी बीवी गुजर गई सदमे में चला गया था, मुझे लगा नहीं था कि सदमे से बाहर निकल क्योंकि इतना प्यार करता था। पर मुझे तो ऐसा पता चला इनका डिवोर्स हुआ था। बोला नहीं डिवोर्स कुछ नहीं हुआ था, इसकी बीवी बीमार पड़ी थी और उसके बाद मर गई थी, डेथ हो गई उसकी बीवी की। अच्छा डेथ हो गई है। बोला कौन से हॉस्पिटल में थी। बोला सिटी हॉस्पिटल में थी। अर्जुन ने सेटिंग लगाया, सिटी हॉस्पिटल से डेट रिपोर्ट निकाली नीलम की, जिसमें लिखा हुआ था कि नीलम को मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था, पर डॉक्टर के अगेंस्ट जाके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मांगा था प्रद्युम्न ने,
जिसकी वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी। और मौत की वजह लिखी हुई है अननोन, मतलब हमें नहीं पता, क्योंकि मलेरिया था, मलेरिया के बाद इन लोगों ने डिस्चार्ज ले लिया, तो अब उसके क्या हो गया था वो नहीं पता किसी को भी। तो डेथ सर्टिफिकेट में वही लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था अर्जुन को। अर्जुन बोले मैं इस रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ ना कुछ तो करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर जब उससे बात की कैशवी से कि तुम्हें पता है उसकी बीवी मर चुकी है, मुझे पता है पहले से, तुम्हें कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा? बोला मुझे कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा है। फिर अर्जुन ने बोला अब मैं इसके अतीत को और ये मीरा की गुत्थी को सुलझा के रहूँगा, नीलम की गुत्थी को सुलझा के रहूँगा कि ये नीलम क्यों मरी और इसने क्यों ज़बरदस्ती डॉक्टर के अगेंस्ट जाके अपने घर पे रखा इसको। मुझे प्रद्युम्न के ऊपर विश्वास तो नहीं है। प्रद्युम्न और उसकी पहली बीवी नीलम, इनका मैं कनेक्शन और मर्डर का दोनों ही जान के ही रहूँगा। तो देखते हैं अर्जुन कौन से हद तक जाता है और क्या करेगा, और कितनी बार काशवी की सुनेगा, प्रद्युम्न की सुनेगा, और कैसे जो भी होगा करेगा, आई डोंट नो। बाकी करुण के स्कूल में फेस्टिवल है कान्हा जी का, वहाँ पे काशवी पहुँची है, देख रही है कि मीरा और करुण को बात करते हुए, जहाँ पीछे से अर्जुन आ गया। बोला तुम यहाँ? बोला मैं मेरी एक फ्रेंड से मिलने। बोला झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम करुण से देखने आई हो करुण को, इट्स ओके। तो मैं अगर उनके फेयरवेल फंक्शन में आना हो तो बता दो, और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।